मेरे हिसाब से सिमरन को चलते रहना चाहिए था जब राज ने उसको कहा था मैं हूं शान और ये है उस्तरा अपरकट। तो भैया जैसे कि तुम्हें पता ही है कि उस्तरा द अल्टीमेट गाय ब्रांड है और उस्तरा और मैं एक साथ आए और हमने एक प्रण लिया कि ये जितने भी 2 महीने मैचेस चलेंगे इसका सारा लेखा जोखा मैं आऊंगा हर हफ्ते तुम्हें बताने अपने स्टाइल में। और एक बात मैं तुम्हें कसम खा के बताता हूं बहन, जो मुझे शुरू के 1.5-2 हफ्ते तक तो समझ ही नहीं आया कि कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में और किस प्लेयर का क्या नाम है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जुम्मा करके तीसरा हफ्ता खत्म हुआ है तो मेरे थोड़े बहुत पल्ले पड़ने लगा है कि भैया चहल कौन सी टीम में है और चहर किस में। जो भतीजा है वही चाचा है, समझी, और चाचा कोई है ही नहीं। और हाँ एक चीज और मैं सोच रहा था कि भैया अगर ये लोग बाय चांस मास्क लगा के खेल रहे होते, ऐसा कोई मैंडेट होता आगे पीछे इन मैचों के, तो विराट ने जो भिगो के हर्षल को गालियां बकी है वो तो हमें समझ ही नहीं आती, फिर मजा ही नहीं आता। एब्सोल्युटली। एंड इफ यू आस्क मी कि शांत तूने सारे मैचेस देखे हैं अभी तक के, तो तेरा ऑब्जर्वेशन क्या है अभी तक लेके इस सीजन को? सो गाइस आई एम टेल यू फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इन द पैंक्रियाज ऑफ माय राइट लिवर इन द लेफ्ट किडनी कि भैया मजा आया। एंड ऑनेस्टली हर जगह अपनी प्रमोशन करा लो बस। तो भैया अभी तक के लेके जोखे को अगर समअप करा जाए तो यही देखा जा रहा है कि जिस भी बैट्समैन को कहीं भी लूज बॉल मिली है उसने रख के कुटाई करी है मैच। और अगर हम बात कर ही रहे हैं रज के बॉलरों की कुटाई करने की, तो पोलार्ड ने मारा था 105 मीटर लंबा छक्का एंड इट वाज कंप्लीटली अनफॉरगेटेबल। और अगर बात कर रहे हैं हम छक्के मारने की, तो भैया सर जडेजा का मेंशन कैसे ना हो। I mean, अगर तुमने बैंगलोर के खिलाफ वो 37 रन वाला ओवर मिस किया ना, तो अभी तुरंत जाओ ऑनलाइन, क्योंकि वो देखने के बाद ही तुम्हें सर जडेजा की ऑलराउंडरनेस की ऑसमनेस समझ आएगी। भाई इस बंदे ने ना सारा का सारा डेफिनेशन ही बदल दिया ऑलराउंडर का। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मैं तो कह रहा हूं पुरुष ही नहीं महापुरुष है भैया। मेरा बस चले तो मैं सर जडेजा के लिए एक अलग से एपिसोड बनाऊं पूरा, बट देन अदर प्लेयर्स विल से कि यार शान ने अपने शो में हमारे को मेंशन ही नहीं दिया यार। हाँ वो ठीक है, तेरे तो शो पे आने के लिए मरे जा रहे हैं सारे प्लेयर। अगर अभी तक के मैचेस देखे जाए तो एक चीज बड़ी कॉमन है उनमें कि काफी सारे मैचेस, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस हैव बीन वेरी हाई स्कोरिंग। 1-2 को छोड़ के, जैसे पंजाब वर्सेस चेन्नई, जहां पे पंजाब ने बड़ी तगड़ी तरीके से बोला चक दे फटे बट नॉट टुडे। और 100 बातों की एक बात, सबसे ज्यादा तो मैं अभी तक इंप्रेस्ड हूं बैंगलोर से भाई, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैंगलोर की टीम इतना अच्छा कर सकती है। I mean 4 मैचेस बैक टू बैक यार। अरे ये क्या हो रहा है भाई? एबी डिलीवर कर रहा है, मैक्सवेल भी मैक्सिमम एफर्ट डाल रहा है, और सिराज तो भाई बादशाह है, यॉर्कर बना फिर रहा है पूरी चौड़ी करके। अरे भैया वो सब छोड़ो, यूजी भाई ने फाइनली चिकचौक से अपना ध्यान हटाया और विकेट लेने का खाता खोल लिया। और साथ ही साथ महाराजा एग्रेशन कॉलेज से ग्रेजुएट हमारे कैप्टन साहब को तो मैं दिल से एक ही बात बोलूंगा, भैया जी अब तो भैया टीम्स की ये धागा खोल बैटिंग के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वो भाई साहब जो आजकल काफी परेशान है भैया, ठेगों पे लग रही है लाइनें, अब पता नहीं होगा नहीं होगा, फ्रिज भी टूट गया भाई साहब का। मिस्टर कोच। हाय शान। अरे कोच साहब क्या बात हो गई, मलिंगा के हेयर स्टाइल जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? दारू भी खत्म हुई है ना? आप चिंता मत करो, गुड़गांव में बथेरी जगह पता है, सारे सांस ही पता है मुझे। इसके बाद चलेंगे, पर बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दे दो। देख लो, लगता है शान तुम भूल गए हो, इस बार इतना स्टॉक है कि 2027 तक मैं सेट रहूंगा। चीयर्स। या शान, आई एम वेरी इरिटेटेड विद ऑल दीज बैट्समैन यार, ऑलवेज हिटिंग दी सिक्सेस एंड ऑल। अब एज अ कोच ये तो मुझे अच्छा लगता है इनकी परफॉर्मेंस देखे, बट एज अ लिकर एंथुसियास्ट गांडू मेरा फ्रिज तोड़ दिया यार। अब शान यार, यू ऑलरेडी नो दैट आई लाइक माय दाल विद राइस एंड विस्की विद आइस। अब क्या करूं मैं? मर जाऊं। इसीलिए कह रहा था मैं कोच साहब, बाकी सारे जिम्मेदार नागरिकों की तरह घर पे बैठ के मैच देखो, बट नहीं, हम लेने आए एक बोतल 2 पौवे। वैसे सिर्फ बल्लेबाजों ने ही नहीं, बॉलरों ने भी काफी इंप्रेस किया है अभी तक, और स्पेशली स्पिन बॉलरों ने। चाहे वो दिल्ली के मिश्रा हो, चेन्नई के मोइन अली, मुंबई के चहर, या हैदराबाद के राशिद। वो बात अलग है कि राशिद की टीम के टट्टे शॉट हो रखे हैं, और इसी चीज के लिए कि भैया हैदराबाद कर क्या रहा है डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं द क्विट बॉय 67, लेडी किलर 91, पट्टी बॉलर। राम राम भाई साहब। साण भाई देखो, चुगलीकरण के आज तो मनने भी ना है, पर सच बताऊं तो मेरे को अपनी गैल भी ना पता लग रहा कि हो क्या रहा है। ये वार्नर से ना करण के लाग रही है बार बार। सच बताऊं तो भाई साहब, मन यूं लग रहा है कि वो इंस्टाग्राम पे ना रीले बना के ना भाई की फिजिक्स डोल ली, और यू क्यों गया था सुपर ओवर में गेंद बनाने। अरे बैरिस्टो इतना बढ़िया खेल रहा था, फिर भी गांड गीली करने की जबरदस्ती क्या जरूरत थी?
मैं भाई को आईजी पे फॉलो करता था, लेकिन अब ऐसी हरकतें करूंगा ना तो जाके इतने रिपोर्ट अब्यूज करूंगा ना, इतने सारे अब्यूज करूंगा, अलग अलग तरह अब्यूज भी ना है इतने तो। और साढ़ भाई यू पंजाब की टीम की तो बात ना करना मेरी गैल, कि प्रीति की टीम ने बचाने के लिए फिर से SRK ने फील्ड पे उतरना पड़ा। SRK? अरे ना बावड़ी तरह SRK एक्टर ना, खिलाड़ी भी हो गए। और शाहरुख खान की अपनी टीम का क्या बात करूं साढ़ भाई, कोई बात करने लायक भी तो हो। एक ही असल खिलाड़ी है, वो है अपना भाई रसल, पर उसने भी देख के, उसकी परफॉर्मेंस को देख के भी यूं ही लगे है कि भाई के तेल खत्म हो लिया घुटने में। साढ़ भाई वन सेकंड चुगली करने की आदत ना है मेरी, पर मैं क्या करूं, यूं सारी टीमें सारी नालायक हैं, बुराई ना करूं तो क्या करूं। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ एक ही लौंडा है जो दिल पे भाया हुआ है, और वो है धवन। अरे क्या बताऊं भाई साहब, ये लौंडे ने घी में डुबो के बल्ले जो मारे हैं रन, और साथ ही मूछे मरोड़ के क्या कैचे लिए, मजा आ गया, स्वाद आ गया सांड भाई। चलो बंटी बेटा शुक्र मनाओ, तुम्हें स्वाद तो आ रहा है, इसका मतलब अभी तक तुम बचे हुए हो। कुछ लोगों का स्वाद तो इस कदर चला गया है कि अभी भी इकट्ठे होके 4 मोर शॉट्स देख रहे हैं। You look like shit. और अगर बात चल ही रही है प्लेयर्स की, तो बात करते हैं सिराज चचा की, जिन्होंने 5 डॉट बॉल वाला ओवर डाला था, वो भी रसल के सामने, एंड इट कैन बी इजीली टर्म्ड एज वन ऑफ द मोस्ट गेम चेंजिंग मोमेंट्स ऑफ द मैच। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और मिस्टर सैमसन जो शुरुआती मैचेस में काफी प्रॉमिसिंगली परफॉर्म कर रहे थे, बाकी मैचेस में उन्होंने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं। इनफैक्ट इनकी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देख के मेरे को अपने भारी भरकम बहुत ही लेजिटिमेट एजुकेशन डेज याद आ गए, जिसमें 10वीं 12वीं में मेरे बड़े बढ़िया नंबर आए और चौड़े होकर मैंने इंजीनियरिंग ले ली, और फिर उसके बाद वहां पे मेरी कच्ची गिली हो गई। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। पंत ने भी काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि दिल्ली जैसी टीम जिसने अभी तक एक भी कप नहीं जीता है, उसको लीड करना आसान नहीं है, तो प्रेशर जो होता है वो होना तो लाजमी है। बट पंत की ना ही अभी तक पैंट गीली हुई है, ना ही डीली, सो कूडोस माय बॉय। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्री 007 थंडरबोल्ट लाइटनिंग बिहाइंड द विकेट, वेरी फ्राइटनिंग। विकेट कीपिंग का स्कूल, हमारे मिस्टर कैप्टन कूल। अब इनके बारे में और इनको मैं एक बड़ा स्पेशल मेंशन देना चाहता हूं। देखो भाई, लेट्स एक्सेप्ट इट, और शायद हमने एक्सेप्ट कर भी लिया कि पिछले 2-3 साल से कैप्टन कूल से बल्लेबाजी तो हो नहीं रही है, लेकिन अगर बात करी जाए कैप्टेंसी की, तो ये भाई साहब आज भी बहुत ही उम्दा लीडर है। और साथ ही साथ अगर आप माही की स्टंप कॉन्वर्सेशन सुन ले, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर आप पंडित जी को हाथ दिखाओगे तो वो बता पाएंगे या नहीं पाएंगे कि तुम्हारा अमेरिका का वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन माही बिहाइंड द स्टंप खड़े होके अगर बल्लेबाज की, भैया बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसी फील्डिंग सेट कर देते, सबके टट्टे हो जाते शॉट। ये बाबूराव का स्टाइल है यार। तुम्हें याद है वो टाइम जब हम लोग बिना मास्क के एक दूसरे पे थूक के बड़े प्यार से बात किया करते थे, जब हम कच्छों में काम नहीं सिर्फ आराम करा करते थे? बिल्कुल उसी टाइम से हमारे साथ एक ऐसे बंदे जुड़े हैं जिनके गाने सुन के, जिनके सेंस ऑफ म्यूजिक इज द सेंस ऑफ म्यूजिक सुन के लड़कियों के अंड कोशिकाओं में हो जाता है विस्फोट। प्लीज वेलकम डीजे ओम प्रकाश चिनप्पा ऑफिशियल। शॉट लगानी है। अरे यार शॉट लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेयर है भाई, तू अपना गाना बजाना यार। अरे गाना तो अपन को भी बजाने का है नसान भाई, पर किसकी खातिर बजाने का? पहले का बढ़िया था, ये करुणा से पहले का अपन एकदम मस्त गाना पीटता था, अपना ढोल पीटता था, पब्लिक मस्त ढिंचाक नाचती थी एकदम। पर अब किसको बजाने का? और अपना फेवरेट डायलॉग शान भाई, क्या बोलती रहे पब्लिक, ये भी नहीं बोल सकता ना शान भाई मैं अभी, क्योंकि पब्लिक तो है ही नहीं। समझ रहे लेना मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा कहता ना शान भाई, पहले वांखड़े में मैं अपन मस्त एकदम अपने बूथ में खड़े होके चिल्लाता था व्हाट्सअप मुंबई, तो सारा ना वापसी को चिल्लाते थे माफिक ऐसे वू। अभी ये करुणा के चक्कर में खुद ही मिक्स कर रहा हूं मैं फेक ऑडियंस की आवाज। और एक तो मुझे मैच के कैमरामैन से ना राड़ा करने का है सप्पा शान भाई, ऐसा किधर लिखा है ऐसा माफिक कि जब भी कोई मैच का एक्साइटमेंट मोमेंट होने को है तो ये मुर्गी का रिएक्शन दिखाने का है? कहां लिखा है ऐसा? कैच छूटा तो कट्टू बंदी, कोई आउट हो गया तो कट्टू बंदी, किसी ने छक्का चौका मारे तो कट्टू बंदी। अरे अपने पंटर लोग के क्या थोपड़े पे कैमोफ्लेज लगे लिए क्या भाई? हमारे पे भी थोड़ा सा पैन कर दो, हमारे भी फॉलोअर बन जाएंगे और तुम पंटर लोग भी फॉलो। ओ हेलो डीजे झनकार बीट्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा फॉलो होता है और वो हूं मैं ही जो बोलता हूँ वो फॉलो। यार फिर से फोन आ गया यार इनका। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, अभी बस प्रोडक्ट प्लेसमेंट ही तो करने जा रहा था सर। आप ही का शो है, आप ही की वीडियो है, आप उस तरह वाले हो सर। हाँ हो जाएगा, ओके। कितनी बार बोला है तुम उठा लिया करो फोन, तो भाई तुम्हें पता लगी गया कि उस तरह वालों ने बोला प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर दो। तो सुन लो भाई कि अगर तुम घर पे भी बैठे हो, उसका ये मतलब नहीं है कि भैया सैनिटाइजेशन नहीं करो, बड़े सीरियसली लो। अभी भी ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए, और है भी कि हाथ पैर अच्छी तरह धो, मुंह अच्छी तरह धो। और इसी कारणवश
उस तरह की वेबसाइट पे जाओ, वहां से खरीदो हैंड सैनिटाइजर और लगे हाथ साथ ही साथ खरीद लो इनका हैंड वॉश सोप, बस, क्योंकि तुम्हें पता है हम लोग हाथ कहां लगाते हैं। तो गाइस ये था पिछले हफ्ते के सारे मैचों का लेखा जोखा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और हाँ, जाते जाते मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं आपको। मैसेज क्या है, ये एक अपनी आप बीती है वो बता देता हूं मैं आपको कि भैया घर बैठो, बाहर मत जाओ, बहुत बुरा हाल हो रहा है। जितना सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हो उतना करो, घर के अंदर रहो। मैं अभी खुद कोविड से खड़ा हुआ हूँ जूझ के, पूरा का पूरा 10-12 दिन में काफ़ी बीमार रहा और फिर मैं आया लास्ट वीक। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वीडियो भी नहीं आई थी मेरी। तो गाइज मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपसे भी ये विनती करता हूँ, घर रहो, बैठ के ये देखो, मेरा अपना चैनल देख लो, जो मर्जी देखो, जो तुम्हारा मन है, पर घर के अंदर रहो। ये शो हमारा आपको लाने का मकसद ये है कि भाई थोड़ी इस टेंस माहौल में आपको थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ा लाइट हार्टेड आपका मूड कर दिया जाए। और अगर आप में से कोई भी आइसोलेशन कर रहा है या किसी ऐसे बंदे के साथ है जो आइसोलेट कर रहा हो घर में, तो प्लीज उनको सपोर्ट करिए और अपना होप मत खोइए। और साथ साथ ये जो इस मीम में लोग कर रहे हैं वो मत करिए। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं।